कौन मुस्लिम, न जाने कौन सच्चा मुसलमान होगा, कौन ईसाई, और न जाने कौन सच्चा मुसलमान होगा। और जिसने अगर बनाई होगी ये कायनात पूरी, तो वो सबसे पहले एक सच्चा इंसान। आज ग्राम समतपुरी में बौद्ध विहार के अनावरण में अपनी बात रखने से पहले संपूर्ण विश्व को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मानवतावादी सिद्धांत देकर पूरी दुनिया को विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानवतावादी संदेश के प्रचारक सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपने 3 गुरु जाहिर किए, उनमें पहले गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध, उन्हें नमन करते हुए उनके दूसरे गुरु संत कबीर साहब जिन्होंने हमें बताया कि तू कद बामन हम कद सूद और तू कद लोहू हम कद दूध, अर्थात हम कैसे ब्राह्मण, हम कैसे शूद्र, और तुम्हारे अंदर लहू है, हमारे अंदर दूध, अर्थात इंसान को बराबर समझाने बताने वाले संत कबीर को नमन करते हुए और बाबा साहब अम्बेडकर के तीसरे गुरु राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनके शिक्षा के आधार पर बाबा साहब ने संविधान में जगह दी, उनको अभिवादन करते हुए और गूंगों को जुबान, बहरों को कान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देकर भारत के बहुजनों के जीवन में हक अधिकारों का उजाला करने वाले, हमें इंसानी दर्जा देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करते हुए आज हमारे बीच में धर्म के प्रति परम श्रद्धेय आदरणीय भंते जी, उनको नमन करते हुए और सम्मानित मंच और आप सभी समतपुरी ग्राम के सम्मानित ग्रामवासी, माताएं, बहनें, आप सभी को मैं अभिवादन करता हूँ, सादर जय हिंद करता हूँ, सेवा जौहर करता हूँ। आप आज धम्म के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बुद्ध की शिक्षा इस दुनिया को विज्ञान का, मानवता का रास्ता देती है। इस शिक्षा का जब हमारे गुरुजी ने बताया कि हमारे पंत प्रधान चौकीदार जब जाते हैं तो बताते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो बुद्ध विज्ञान का नाम है, ज्ञान का नाम है, मानवता का नाम है। हमें बुद्ध को समझने पढ़ने की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान है, और जापान क्यों है? क्योंकि वहां के संविधान की पहली लाइन जो शुरू होती है वह बुद्धम शरणं गच्छामि से शुरू होती है कि मैं बुद्ध धम्म और संघ, अर्थात मैं ऐसे मानवतावादी विचारधारा को मानता हूँ जो प्रगति, उन्नति और विज्ञान तंत्र के रास्ते को प्रशस्त करता है। तो मैं तथागत के बुद्ध को नमन करता हूँ। इसलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक छोटा सा देश जापान, जहाँ हर तीसरे महीने में भूकंप आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। तो वह लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वी मस्ट नो दिस थिंग कि जापान इज द कंट्री विच इज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हमें यह जानना समझना जरूरी है। दूसरी बात साथियों, हम यहाँ कार्यक्रम में हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों के संघर्ष के कारण आज मानवता हमारे देश में है, लोकतंत्र हमारे भारत का हिस्सा है। यह लोकतंत्र आपको ताकत देता है। किस बात की ताकत देता है? इस बात की पहचान देता है कि इंसान बराबर है और उसके अधिकार बराबर है। यह संविधान की ताकत देता है। लेकिन इस संविधान को बनाए रखना, उसको बचाए रखना, इसको ताकतवर करना हर उस नागरिक, हर उस इंसान की जरूरत है, हर उस इंसान की नीड है जो इस भारत में इंसानियत देखना चाहता है। कुछ लोग जो अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो इस मुल्क को, इस संविधान को, इस ढांचे को, इस मानवता के पूरे के पूरे
व्यवस्था को चरमरा के ध्वस्त करने में लगा हुआ। इसलिए बाबा साहब ने जब हमें संविधान दिया, तो जब बुद्ध के धर्म को उन्होंने अपनाया, तो एक बात कही कि चरक भिक्षुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अनुकंपाय प्रथम मध्य कल्याणकारी, मध्य कल्याणकारी, अंत कल्याणकारी। अर्थात हमें तथागत के मानवतावादी विज्ञानवादी धर्म के प्रचार प्रसार को मानव कल्याण के लिए करते रहने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? हमें बताने की आवश्यकता है। तथागत का जो सिद्धांत है कि नो द ट्रूथ एज ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अनट्रूथ, सत्य को सत्य की तरह जाने और असत्य को असत्य की तरह जाने, ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि यदि आप मानवतावाद को, विज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, प्रगति उन्नति की राह को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि इन सिद्धांतों को, सत्य को अपने जीवन में जगह दे, विज्ञान को जगह दे। क्योंकि विज्ञान है तो हम यहाँ बैठे हैं, ये विज्ञान है, लाइट, ये माइक है विज्ञान, ये पंखा है विज्ञान। इस विज्ञान आपके जीवन में यदि विज्ञान नहीं है तो आप जी नहीं पाएंगे। विज्ञान सब कुछ। तो इसलिए जय विज्ञान जय संविधान की बात है। जब बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया तो कहा कि बड़ी बाबा साहब ने अपने जीवन के संघर्ष को बताया कि जो संविधान है क्या है। उन्होंने बताया कि मैं, संविधान यदि कहता है कि आपकी समस्याओं का समाधान कैसा है, कि मैं तुम्हारी बेतहासा बेइंतहा मुश्किलों का मुकम्मल समाधान, कभी फुर्सत निकाल के पढ़ लो मुझे, कभी फुर्सत निकाल के पढ़ लो मुझे, मैं तुम्हारी जिंदगी की बेतहासा बेइंतहा मुश्किलों का मुकम्मल समाधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। संविधान है, संविधान इज द गारंटी, संविधान इज द गारंटी to live in this nation with the dignity and pride, with the self representation। मतलब भारत का संविधान इस देश के अंदर आपकी अपनी वास्तविक जगह, शिक्षा, भागीदारी, न्याय, अधिकारों का एक संरक्षित दस्तावेज है। लेकिन वह तब है जब वो आपके हित में लागू किया जाए, तब है। लेकिन लागू करने वाले की नियत की यदि न हो तो वह आपके, यदि सरपंच महोदय हमारे बीच में बैठे हो, यदि आपके 10 लोगों के मकान आए और 8 लोगों को मकान दे और 2 लोगों को न दे, तो 2 लोग उस मकान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? दैट इज डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ सरपंच महोदय। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब ने कहा कि बड़ी मुश्किलों और तकलीफें झेल के मैं इस लोकतंत्र के संवैधानिक कार्य को यहाँ तक लाया हूँ। कहाँ तक लाया हूँ? आपके जिंदगी में हक अधिकारों का जो रस है ना, इसको खोलने के लिए मैंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी, मैंने अपने राजनीति की कुर्बानी दी, मैंने अपनी बेटी इंदु की कुर्बानी दी, मैंने अपने यशवंत की कुर्बानी दी है, और अपनी रमा जो 26 साल की उम्र में अपनी पत्नी रमा की कुर्बानी दी है। इस बात के लिए दी है कि ये जो कार्य है बाबा साहब का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, यहाँ पे आपको